हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बेटा बेटा क्लास 10th के अंदर न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की जान होती हैं। और न्यूमेरिकल्स को बेटर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस की नीड तो होगी होगी बेटा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ थ्योरी की प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स पे कमांड आ पाएगी। और न्यूमेरिकल्स पे कमांड ना आने का इफेक्ट ये होगा, इफेक्ट क्या, साइड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट ये होगा, पहले तो क्लास 10th के मार्क्स खराब होंगे आपके। मान लो बाई चांस क्लास 10th में आप कोई तरह नंबर ले भी आते हो, तो आप फ्यूचर में फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आप फिजिक्स में कमांड आ ही नहीं सकता है, ला ही नहीं सकते हो आप। कितनी थ्योरीज आप पढ़ लो, कितने लॉज याद करोगे, उससे नंबर आते नहीं हैं। और करंट में जो एग्जाम में पेपर बन रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं पीवाईक्यू या कुछ देख ही रहे होगे, और नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें दिखाऊंगा ही। तो उसमें आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा हो रहा है। तो न्यूमेरिकल से बचने से अच्छा है हम न्यूमेरिकल्स पे कमांड कर लें अपनी, कितना टाइम लगता है ना। तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और बेटा ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, दो टाइप के मिरर होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। इन सब के बारे में थ्योरी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आराम से। देखो, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है यू, एक होता है वी, एक होता है एफ। यू होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये हमेशा कॉनकेव में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सब कुछ। कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, और वी और एफ प्लस रहता है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना। कैसे होता है, क्या होता है, बहुत आराम से देखेंगे। अच्छा बेटा, अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स के यहाँ दो तीन फॉर्मूला हैं। नंबर वन फॉर्मूला एक जो आप पढ़ते हो, मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। और यही इक्वल होता है माइनस वी अपॉन यू के भी, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, ये बताता है मैग्निफिकेशन। इसके अलावा एक फॉर्मूला यहाँ जो बहुत फेमस है, वो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। सबको पता होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो, निकल के आ जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये तो खूब फेमस फार्मूला है, खूब क्वेश्चन लगाना है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर अगर वन पर आ जाए हम लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, आपका एक एक समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसको लॉस ना करते हुए डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर वन कह रहा है, तो वो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम ये लिखेंगे कि आखिर कौन सा मिरर कहा जा रहा है। जिस मिरर की बात होगी सबसे पहले उस मिरर को मेंशन कर लेंगे। ये मेरा पहला काम है। आपका पहला धर्म है कि जब भी न्यूमेरिकल लगाओ, सबसे पहले ऊपर लिख लो कि कौन सा मिरर है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाइए। और फिर तो फॉर्मूला है ही है अपनी जेब के अंदर, है ना। जैसे न्यूमेरिकल नंबर वन कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या निकल के आया, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब क्या निकालना है बेटा आपको, फोकल लेंथ निकालना है ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। आर कितना दिया हो बेटा, 1 मीटर। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला नंबर टू, फोकल लेंथ निकालना है, आर बाई टू करेंगे। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स है, तो फोकस किस में रहेगा, पॉजिटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में ही निकालेंगे। पॉजिटिव में निकाल देते हैं, प्लस 1/2। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा प्लस 0.5 मीटर। ये हो जाएगा बेटा हमारा पहला आंसर। बहुत आराम से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, तुरंत लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स है इसलिए किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में सिर्फ यू माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर टू देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर टू कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर। फिर तुरंत सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो आप कहेंगे फोकल लेंथ कितना दिया है, तो प्लस में लिखो 50 सेंटीमीटर। अब आपके मन में आएगा बेटा ये प्लस क्यों लगा रहे हैं, ना लगाएं तो जानबूझ के लगा रहे हैं। इससे होता क्या है कि चीज़ें याद रहती हैं कि कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस में है। नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। लेकिन प्लस लगाने से क्या होता है ना, माइंड में बार बार रिवीजन होता रहता है कि नहीं अच्छा कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस लगा हुआ है, वरना माइंड से पता नहीं कब निकल जाए। तो यहाँ फोकस कितना हो गया, 50 हो गया। आपसे बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या होगा। सिंपल सी बात है बेटा, फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है।
तो रेडियस क्या होगा, फोकस का डबल होगा, 2 को f से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे 2 मल्टीप्लाई फोकस का मतलब हो गया 50, तो आर कितना आ गया बेटा 100 सेंटीमीटर, या इसी को आप जानते हो हम लोग 1 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, अभी आराम से देख लो, पहला न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल दोनों नोट करिए, और बेटा इन सब चीज़ को हम हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल रहेंगे। तो अब ये सब चीज़ तो पता ही है आपको, मैं हर न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहला काम बताया हूँ लिखने के लिए, मिरर का नेम लिखिए। दूसरा, फोकस प्लस में हो तो प्लस भी लगा दो, बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि प्लस में ही तो है तो प्लस क्यों लगाना है, कुछ ऐसा नहीं है, आप तुरंत लगाइए, कब गलती हो जाए कोई उम्मीद नहीं है, तो रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, तुरंत लिख दीजिए आप कि प्लस में है या निगेटिव में। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 3 कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 25 सेंटीमीटर, तुरंत लिखिए कौन सा है ये, कॉनकेव मिरर। अब आपसे बोला है यहाँ पे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 25 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपसे कि अच्छा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एफ इक्वल टू माइनस आर बाई 2। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कॉनकेव है, माइनस आर का मतलब 25 और ये 2 हो गया, तो एफ आ गया -12.5 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव में आएगा, और इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, कॉनकेव मिरर, तुरंत क्या लिखेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर, अब समझ में आ ही रहा, आगे मिरर ही होगा, कॉनकेव मिरर है। अब आपसे बोला है एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, अच्छा इमेज की हाइट को हम एच डैश से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे एच से, इमेज की हाइट हमेशा एच डैश से और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा एच से। ठीक है, आपसे बोला है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, एम क्या होगा, तो आपने पढ़ा बेटा कि एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। अच्छा यहाँ कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इन्वर्टेड है कि रियल है, तो उसको हम प्लस में ले लेंगे, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, तो एम कितना आ जाएगा 2, सॉरी 5 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बेटा 5 आ गया। बहुत आराम से लगाना है, अब आपके मन में आ रहा होगा एच डैश को निगेटिव ले लें, तो निगेटिव ले लोगे तो माइनस में आएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। ठीक है, गलत नहीं होगा ये, ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। न्यूमेरिकल नंबर बेटा अगर 5 की बात करें, न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो 5 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाई, अच्छा एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाई इज हेल्ड नियर द कॉनकेव मिरर, तुरंत लिखो क्या कॉनकेव, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, फिर सुनो एक बार, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज नियर अ कॉनकेव मिरर ऑफ मैग्निफिकेशन 10, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा 10 है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाउ टॉल विल बी द इमेज, इमेज कितना टॉल है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा ना एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो मैग्निफिकेशन 10 दिया हुआ है, एच डैश हमको पता नहीं, एच हमको 1 दिया है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सब, कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, देखो सबसे ऊपर हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मेंशन कर दिया है, कहीं भी ओवर स्मार्टनेस नहीं लगाया है कि हमको पता तो है कि कॉनकेव होता है तो उसमें प्लस करते हैं, कॉन्वेक्स होता है तो माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं पता, जब तक अपने आप को अज्ञानी मानोगे आप चीज़ों को सीखते रहोगे, जिस दिन आपको लगा कि मुझे सब कुछ आता है, लिखने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो मन में समझ लेता हूँ, कब गलती हो जाएगी आप जान नहीं पाएंगे, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में डिमोटिवेशन में नंबर में उठाना पड़ता है। तो अभी इस लेवल पे आपको स्मार्टनेस नहीं दिखाना है कि आप चीज़ों को लिखो ही मत, लिखते रहो। मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, मैं 12th लेवल तक या 12th के आगे जब कंपटीशन नीट की या जेईई की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत जानिए, आप हमेशा समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जो लिखूंगा मुझे वही आएगा, और ऐसे बच्चे ही आगे चल करके देखो बेटा नीट में जेईई में अच्छा स्कोर करते हैं, तो सिर्फ एक रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस का ना होना।
आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप बहुत ही क्रिएटिव फेज में हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और अगर अभी से आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करने का नेचर डेवलप हो गया, तो फिर उसको कोई टीचर या आप खुद भी एक टाइम के बाद हटा नहीं पाओगे, क्योंकि कंट्रोल चीज़ें हैबिट पड़ जाती है ना, तो हैबिट जब आपके अंदर आ जाएगी तो फिर उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो क्यों हम उस हैबिट को पढ़ने ही दें? हम पहले से मान लेंगे कि मैं अज्ञान हूँ, मैं बुद्धिहीन बालक हूँ, मान लूंगा मैं। तो बस यही करना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, थोड़ा सा बढ़िया न्यूमेरिकल अब यहाँ पे आएगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है बेटा 4। सबसे पहले तो हम क्या मिरर लिखेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, पहले पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। An object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and height of the image. सबसे पहली बात जो हमारे मुद्दे की निकल के आई वो है कॉनकेव मिरर। अब समझ में आपको आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं ना। अब आप पढ़िए इसको दोबारा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट हो गई, एच हो गया 4 सेंटीमीटर। इन साइज इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब ये यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको बताया था कि यू चाहे जैसा भी हो सब क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। आपसे बोला है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और कॉनकेव है, तो क्या होगा, नेगेटिव। आपने पढ़ा है कॉनकेव में सब नेगेटिव में होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। इसका मतलब आपको v निकालना है और h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो एक बात समझो बेटा, देखो आपको f दिया है, u दिया है, तो क्या v नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। आप कहेंगे फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी -15, लिख दिए, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना दिया है देखो बेटा -25। तो आप कहोगे ये तो हो गया -1/15, ये हो गया 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 हो गया। अच्छा -1/25 यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/15 तो है ही है, और -1/25 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू, आप जानते हो बेटा 25 और 15 इन दोनों का एलसीएम होता है 75, तो 75 लिख देंगे। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करें 75 हो जाए, तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 15 5 से 75, तो ऊपर 5 से करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 25 में क्या मल्टीप्लाई करें 75 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, 25 3 से 75, तो ऊपर भी 3 करेंगे तो +3। तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। अब बच्चा इसको अगर पलट दें तो v इज इक्वल टू आप कहेंगे ये डिनोमिनेटर हो जाएगा नॉमिनेटर में, और नॉमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो -75/2। तो v इज इक्वल टू अगर कट करेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से v निकल जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जब v निकल के आ गया, आपसे बोला है हाइट निकालने के लिए, तो आप कहेंगे आपको फॉर्मूला पता है कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू होता है -v/u, पढ़े हो ना ये बात। तो अब देखो h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, इसको लिखा रहने दो। ऑब्जेक्ट की हाइट देखो दी हुई है 4, v माइनस लगा दिए, v की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा -37.5 अपॉन u कितना दिया देखो बेटा -25, तो -25। अच्छा एच डैश को ऐसे रहने दो, अपॉन में 4 हो गया, माइनस माइनस ये तो कट गया, ये आ गया -37.5 अपॉन 25। बेटा ये 4 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू आप कहेंगे -37.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 25। अच्छा 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -150/25, तो एच डैश आपका निकल के आ गया -6 सेंटीमीटर। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है यहाँ पर बेटा, इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, इमेज जो बन रही है वो लार्ज बन रही है इससे। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट 4 थी जबकि इमेज कितना आया 6, तो आप कहेंगे ये क्या होगा बेटा, मैग्नीफाइड होगा।
कोई दिक्कत तो नहीं। और कॉनकेव है तो कॉनकेव में तो आप जानते हैं कि इमेज क्या बनेगी बेटा, रियल बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन आराम से निकाल लेते हैं। एक बार इस न्यूमेरिकल को देखिए, जहाँ डाउट हो दोबारा लगाना और फिर दोबारा पूछना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग धीरे धीरे करके अपने अच्छे न्यूमेरिकल्स के ऊपर पहुंच रहे हैं। और न्यूमेरिकल का बेटा क्या गजब का लेवल मैं आपको दूंगा, मतलब आप ये कहोगे कि इससे ऊपर का लेवल तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है कभी। मतलब ये तो स्टार्टिंग है बेटा, अभी छठा न्यूमेरिकल चल रहा है आपका। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि फिर आप कहेंगे बस इतना देखने की जरूरत है बस। आप बोर्ड के टाइम पे सिर्फ जो मैं न्यूमेरिकल लगवा दे रहा हूँ उतना देख के चले जाओगे, बाहर का न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे लेवल अभी बुद्धि नहीं गई है सीबीएसई की। सीबीएसई की बुद्धि जहां तक जाएगी ना, उससे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन करा के जाऊंगा आपको, तो इसलिए हेडेक ही मत लो। न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहा है एक कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा देखो एक बात समझना, जो कॉनकेव होता है उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो इसका मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग, ये इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर में। अब लेंस में नाम चेंज हो जाएगा वो अलग की बात है, मिरर के अंदर कन्वर्जिंग क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। अब बोल रहा है आपसे एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, ठीक है। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मतलब आप जानते हैं यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो दोनों माइनस में होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस का मतलब आपसे v पूछा हुआ है और फोकल लेंथ पूछा है। आप जानते हैं दोनों ही किस में आएंगे, निगेटिव आएंगे। रीजन, क्योंकि ये कॉनकेव है। अब देखो बेटा, आपको एच डैश पता है, एच पता है, आपको पता है मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन यू होता है। अच्छा एच डैश दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 1, v आपको दिया पता नहीं है ऐसे लिखा रहने दो, और u आपको दिया हुआ है -20। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, अब देखो चाहो तो यहाँ माइनस ना लगाओ, इससे क्या होता है u की वैल्यू रहेगी, तो आप जानते हैं आएगा कितना, 24 जा 80 माइनस वी, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए मैंने किया बेटा, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो u है, अब u की वैल्यू माइनस में दी हुई है, तो माइनस में जैसे अब यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, जब ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगा भी लोगे तब भी आप समझ ही रहे हो कि कॉनकेव है, कन्वर्जिंग है, तो निगेटिव ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है f कितना होगा, तो आप कहेंगे बेटा 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। देखो यहाँ सब लगाएंगे हम लोग, तो f पता नहीं तो f को ऐसे रहने दो, v कितना निकाला -1/80 प्लस 1/u कितना निकाला -20, तो आप कहेंगे 1/f इज इक्वल टू, अगर अपॉन में 80 लिखें तो आप कहेंगे -1, जैसे 80 का एलसीएम लोगे तो 80 ही आएगा, और 20 का एलसीएम लोगे तो 24 जा होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो ये 4, तो 1/f इज इक्वल टू -5/80, तो f इज इक्वल टू -80/5, तो आप कहेंगे f इज इक्वल टू 5 1 जब 5, तो ये हो जाएगा 6 जा 30, तो -16 फोकल लेंथ आ गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से न्यूमेरिकल देखो हम लोग लगाते हैं, फोटो खींच लीजिए इसका। तो बेटा ऐसे ही पता नहीं कितने न्यूमेरिकल से मुझे खुद नहीं पता है, मैं आपको लगवाता चला जाऊंगा, और जहां तक आपकी क्षमता है आप उतना उसको गेन करते रहिए, ठीक है। हम लोग बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए हैं बेटा, बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, बहुत ही आसान सा लेवल हम लोगों ने देखा है अभी, और ऐसे ही करके मैं आपको डेली अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स देता रहूँगा। आपके ऊपर डिपेंड है आप न्यूमेरिकल्स को बीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही और न्यूमेरिकल साथ में हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8 से लगाएंगे। तब तक आप लोग इन 7 न्यूमेरिकल्स को लगाइए, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व करिए, पढ़िए, कहीं डाउट हो मैसेज करिए, मेंशन करिए, मैं उसको आपको तुरंत का तुरंत उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।